मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के नामांकन के लिए आया। आज तक जब भी कभी अपने नामांकन के लिए गया तो मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी हमेशा मेरे साथ रहे। हमेशा उन्होंने मजबूती से मेरा हाथ पकड़कर वो मेरा नामांकन कराने डीएम के ऑफिस तक लेकर जाते थे। पिछली बार भी जब जमुई से मैं नामांकन भर रहा था, वो तस्वीरें आज भी दिमाग में कौंधती हैं। उनका स्वास्थ्य बहुत ठीक नहीं था, पर उसके बावजूद कलेक्टर ऑफिस तक चलकर जितना रास्ता था वो पूरा रास्ता चलकर गए। डॉक्टर ने उनको हिदायत दी थी कि बहुत उनको पैदल नहीं चलना है स्वास्थ्य की वजह से, पर उसके बावजूद बिना कुछ सोचे हुए मेरा हाथ पकड़े और हाथ पकड़कर हमको नामांकन कराने लेकर गए। आज जिंदगी में पहली बार जब मेरे नेता, मेरे पिता के बिना आज नामांकन कर रहा हूं। उनकी 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 कमी महसूस होती है, उनकी कमी महसूस होती है। और खास तौर पर हाजीपुर हम लोग खुद नारा लगाते थे। मैं राजनीति में नहीं था तब, पर जब भी उनके प्रचार के लिए आता था तो हम लोग नारा लगाते थे कि हाजीपुर का सांसद कैसा हो, रामविलास पासवान जैसा हो। पर आज जब इस नारे के साथ मैं अपना नाम सुनता हूं, जहां एक तरफ जिम्मेदारियों का एहसास होता है तो वहीं दूसरी तरफ इस बात की कमी खलती है कि आज अगर मेरे नेता, मेरे पिता मौजूद होते तो संभव था आज मैं उनके लिए यहाँ आया होता, आज उनके नामांकन के लिए हम लोग जा रहे होते हैं। पर आज ये ताकत भी वही देते हैं, ये हिम्मत भी वही देते हैं कि इस रण क्षेत्र में उतरकर मेरे नेता, मेरे पिता के सपनों को पूरा कर सकूं, उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकूं, उनके अधूरे कार्यों को पूरा कर सकूं। ये ताकत आज मेरे पिता ही मुझे दे रहे हैं। और इसी लक्ष्य को पूरा करने की सोच के साथ आज यहाँ आप लोगों के बीच आया हूं। आप लोगों के बीच मैं कोई नेता बनकर नहीं, मैं कभी नहीं था आप लोगों के लिए नेता, मैं आप लोगों के लिए हमेशा बेटा था। जितने बुजुर्ग हैं, जितनी महिलाएं हैं जिनकी गोद में मैं बचपन में खेला, वो बुजुर्ग जिन्होंने अपने हाथों से मुझे खिलाया है। बचपन में जब होश भी नहीं था, जब राजनीति का र तक मुझे समझ में नहीं आता था, तब मैं पिताजी के साथ आता था और पापा आप सब लोगों से मेरा परिचय कराते थे। मेरे तमाम युवा साथी उस वक्त जो मेरी उम्र के बच्चे थे, छोटे थे, आप सबके साथ मैं खेला हूं। मेरे प्रेस मीडिया के तमाम साथी जब मुझसे पूछते हैं राजनीतिक सवाल हाजीपुर को लेकर, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। और आज भी मैं आप लोग को बोल रहा हूं, मैं हाजीपुर में नेता बनने, सांसद बनने नहीं, मैं हाजीपुर में आप लोगों के लिए बेटा था, आप लोगों का भाई था। वही रिश्ता बनाने आया हूं और वही रिश्ता हमेशा मैं रखना चाहता हूं। तमाम मेरे बुजुर्ग मुझे अपना आशीर्वाद दें, तमाम मेरी माताएं मुझे अपना आशीर्वाद दें, तमाम मेरे युवा साथी कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ चले। मेरे नेता के, मेरे पिता के सपनों का हाजीपुर बनाने के संकल्प के साथ निकला। मेरे पिता से जितना हुआ हाजीपुर के लिए उन्होंने किया। आज भी मुझे गर्व होता है, देश तो क्या दुनिया के किसी भी कोने में जाता हूं तो हर कोई मेरे नेता को हाजीपुर की वजह से पहचानता है। देश, दुनिया, विदेश में भी कहीं जाता हूं तो लोग मेरे नेता को जानते हैं कि वही नेता जो हाजीपुर से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराकर जिनकी जीत हुई थी। और आप लोगों ने एक बार नहीं, 2 बार मेरे पिता को यह सम्मान देने का काम किया। बदले में उनसे भी जितना बन पड़ा वो उन्होंने आपके लिए किया। अपने जीवन की अंतिम सांस तक
वो प्रयासरत रहे कि कैसे आप लोगों के लिए, आप लोगों की सेवा कर सके, कैसे आप लोगों के सपने को पूरा कर सके, आप लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर सके। अपने जीवन के अंतिम दिनों तक भी उनको इसी बात की चिंता रहती थी। इसीलिए ये मेरा उत्तरदायित्व बनता था। कई लोगों ने कई तरीके की राजनीतिक लड़ाई, कई तरीके के आरोप प्रत्यारोप, एक लंबा संघर्ष पिछले 2.5-3 सालों में मैं झेल कर आया हूँ। पिछले 2.5-3 सालों में व्यक्तिगत तौर पर, राजनीतिक तौर पर कई उतार चढ़ाव मैंने, मेरे परिवार ने देखे। पर उन उतार चढ़ावों में एक चीज जो हमेशा स्थायी रूप से रही थी, वो आप लोगों का साथ था, आप लोगों का प्यार था, आप लोगों का आशीर्वाद था। मुझे याद है वो दिन जब मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक, जब मेरा परिवार टूटा, जब मेरी पार्टी टूटी। 13 जून 2021 की वो रात थी जब रातों रात मेरे पैरों तले जमीन खींच ली गई थी, जब मुझे नहीं पता था कि मेरे भविष्य में क्या है। मैं ये तक भी नहीं जानता था कि आने वाले दिनों में मेरा कोई राजनीतिक वजूद बचेगा कि नहीं बचेगा। जिस तरीके से सब कुछ मुझसे छीन लिया गया था, मेरी पार्टी, मेरे तमाम सांसद, मेरा परिवार, मेरी पार्टी का वो चुनाव चिन्ह जो मेरे पिता ने बहुत मेहनत से संजोकर उसको आगे बढ़ाने का काम किया था, जिस घर में मैं 34 साल से रहता था, रातों रात उस घर तक को भी हम लोग को खाली करना पड़ा। ये तमाम परिस्थितियों से जूझते हुए उसके बाद जब मैं पटना सबसे पहली बार आया तो सीधा यहाँ हाजीपुर आया, और उसके बाद जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे प्यार आशीर्वाद दिया, ना मुझे पिता की कमी महसूस होने दी, ना मुझे मेरे परिवार की कमी आप लोगों ने महसूस होने दी। ये वो रिश्ता है आप लोगों के साथ, ये वही रिश्ता है जो आप लोगों ने मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ भी बनाया था। और आज जब आप लोगों के बीच आया हूं, मैं ज्यादा कुछ आप लोगों से नहीं कहूंगा, मैं बस इतना आग्रह करूंगा, अगर आप लोगों को मुझ में विश्वास लगता है, अगर आप लोगों को मुझ में मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की छवि दिखाई देती है, अगर आपको लगता है कि मैं उन्हीं का अंश हूं, उन्हीं के संस्कार हैं मुझ में, और उन्हीं की तरह अगर मैं आप लोगों की सेवा कर सकता हूं, तो दिल खोलकर मुझे अपना प्यार, अपना आशीर्वाद दीजिएगा। यही उम्मीद मैं आप लोगों से रखता हूं। साथियों, आज जब हम लोग नामांकन के सभा में मौजूद हैं, देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे, और ये लोकसभा में 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, और इन दोनों चरण के चुनाव में एक बात स्पष्ट है कि मौजूदा प्रधानमंत्री जी 4 जून के बाद तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। और जरूरी है साथियों, हमारे प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना जरूरी है। जरूरी है जिस तरीके से पिछले 10 सालों में हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। पहली बार देश में कोई एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा। पहली बार कोई प्रधानमंत्री ने जमीनी स्तर पर कार्य करना शुरू किया भारत को विकसित देश बनाने को लेकर। आज से 1 दशक पहले हम में से कोई नहीं जानता था कि भारत की अर्थव्यवस्था कौन से पायदान पर है, पर आज हम लोग को गर्व होता है कि दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है। ये सम्मान देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। कुछ लोग कहेंगे अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्रियों का विषय है, हमें क्या, पर साथियों, जब एक देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो हर राज्य का राजस्व बढ़ता है। जब राज्य का राजस्व बढ़ता है तो हम लोग के क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है, और जब क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है तो प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता है। हर गरीब व्यक्ति के हाथ में ज्यादा कमाई आती है। ये वो सोच है जो आने वाले दिनों में भारत को एक विकसित देश बनाने की दिशा में लेकर जाएगी। आज से पहले किसी
प्रधानमंत्री ने महिलाओं के सम्मान की चिंता नहीं की, किसी प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए शौचालय बनाने का काम नहीं किया। छोटी जरूरत पर कितनी बड़ी जरूरत है वो उस गांव में रहने वाली महिलाओं के लिए। उनके लिए उज्ज्वला योजना थी। आज आयुष्मान कार्ड की वजह से देश में कोई गरीब व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आर्थिक अभाव में इलाज से वंचित रह जाए। ये सोच हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय